मानव के वजूद में आने से पहले ये धरती आज के मुकाबले एक बिल्कुल अनजानी और अलग जगह हुआ करती थी। धरती के 4.5 अरब साल के जीवन काल में ऐसे कई बड़े बदलाव आए हैं जो हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं। धरती ने अपने जीवन के कई पड़ावों पर आकर ऐसे रूप धारण किए जिनके बारे में जानकर कोई भी दंग रह जाएगा। वे सभी रूप सुंदर और खौफनाक दोनों तरह के थे, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं है कि उनके बारे में जानकर आपको वाकई लगेगा कि हमारी धरती कभी किसी एलियन प्लेनेट के जैसी दिखाई देती थी, जिसकी कहानी किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 40 करोड़ साल पहले धरती पर उगने वाले पेड़ पौधों की ऊंचाई केवल 2 से 2.5 फीट हुआ करती थी, जिनमें चंद ही केवल 3 फीट तक पहुंच पाते थे। लेकिन इसके उलट मशरूम के पौधे आज के विशाल पेड़ों की तरह धरती के हर हिस्से में पाए जाते थे। इन अद्भुत मशरूम के पौधों की ऊंचाई 26 फीट तक हुआ करती थी, जिनके तने 3 फीट तक मोटे होते थे। हालांकि ये आकार इन्हें आज के पेड़ों के मुकाबले छोटा कर देता है, लेकिन उस समय समूची धरती पर ये ही पौधे सबसे विशाल हुआ करते थे। बड़ी बड़ी छतरियों के रूप में खड़े इन मशरूम के पौधों का नजारा सच में दिलचस्प रहा होगा। वर्तमान समय में हमें धरती पर रंगों की एक बिल्कुल अलग व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन एक समय था जब ये आज के समय से एकदम अलग थी। जी हाँ, धरती का आसमान और समुद्र हमेशा से नीला नहीं था। माना जाता है कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले धरती पर समुद्र हरे रंग का और महाद्वीप काले रंग के नजर आते थे। वहीं आसमान की तरफ देखने पर वह संतरी रंग का दिखाई देता था। समुद्र का रंग इसलिए हरा था क्योंकि उस वक्त लोहे से बनी संरचनाएं समुद्र के पानी में घुल रही थीं, जिससे उनकी जंग से निकल रहे पदार्थ की वजह से समुद्र हरे रंग का दिखाई देता था। वहीं महाद्वीप काले इसलिए थे क्योंकि उन पर ज्वालामुखियों से निकला हुआ लावा ठंडा होकर जम गया था। वहीं वातावरण में ऑक्सीजन की कमी और मीथेन की अधिकता होने से आसमान नीले की जगह संतरी दिखाई पड़ता था। धरती कैसी दिखती थी इसका अंदाजा तो वैज्ञानिकों ने लगाया ही है। साथ ही यह भी पता किया है कि धरती के माहौल की गंध अपने जीवन काल के कई पड़ावों पर किस तरह की महसूस होती थी। आपको जानकर थोड़ा अजीब लगेगा कि आज से करीब 1.9 अरब साल पहले धरती के माहौल की गंध सड़े हुए अंडे के जैसी रही होगी, जिसके पीछे की वजह थे समुद्र में रहने वाले वे बैक्टीरिया जो समुद्र के नमक से हाइड्रोजन सल्फाइड बनाकर वातावरण की गंध को नमक और सड़े हुए अंडे से आने वाली गंध के जैसा बना रहे थे। आज धरती पर हम पेड़ पौधों के हरे रंग से परिचित हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि धरती के शुरुआती समय में उगने वाले पेड़ पौधों का रंग हरा नहीं था। एक सिद्धांत के अनुसार 3 से 4 अरब साल पहले के अंतराल में धरती पर उगने वाले पेड़ पौधों का रंग बैंगनी रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस वक्त पौधे सूर्य की रोशनी को आज के पौधों से अलग तरह से सोखते थे। आज के पौधे हरे रंग के होते हैं क्योंकि वे सूर्य की रोशनी को लेने के लिए क्लोरोफिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय के पेड़ पौधे सूर्य की रोशनी को सोखने के लिए रेटिनल डिहाइड को प्रयोग में लाते थे, जिसकी वजह से उनकी रंगत बैंगनी थी। अगर उस समय हम धरती को अंतरिक्ष से देख पाते तो हमें धरती के ज्यादातर हिस्से हरे की जगह बैंगनी रंग के दिखाई पड़ते। हम सभी जानते हैं कि धरती पर हिमयुग लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन आज से करीब 70 करोड़ साल पहले के सबूत कुछ हैरान करने वाली बातें बताते हैं। डेटा के अनुसार उस समय धरती अंतरिक्ष से एक बर्फ के सफेद गोले जैसी दिखाई देती होगी, क्योंकि धरती का लगभग सारा हिस्सा बर्फ की मोटी चादर से ढका था, जिसे आज वैज्ञानिक स्नोबॉल अर्थ का नाम देते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 70 करोड़ साल पहले धरती की उन जगहों पर बर्फ के ग्लेशियर हुआ करते थे जहां आज सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। उस समय धरती का सबसे गर्म हिस्सा भी इतना ठंडा था जितना आज का उत्तरी ध्रुव। लेकिन इस ठंडे काल के खत्म होने के बाद धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना तक हमारे रोंगटे खड़े कर सकती है। माना गया है कि इस युग में धरती पर पूरे 1 लाख साल तक तेजाब की बारिश होती रही, जिसे वैज्ञानिक इंटेंस केमिकल वेदरिंग पीरियड के नाम से
संबोधित करते हैं। धरती पर पूरे 1 लाख साल तक जहरीले केमिकल्स की बरसात हुई, जिसने यहाँ पर मौजूद सभी ग्लेशियर को पिघला दिया और ये जगह एक नर्क के समान बन गई। जहाँ एक तरफ ये घटना सुनने में खौफनाक लग सकती है, वहीं इसे धरती के लिए सबसे अच्छा भी माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी तेजाब की बारिश ने जरूरी पोषक तत्वों को समुद्र तक पहुंचाया, जिससे उसकी गहराई में पनप रहे जीवन को फलने फूलने में मदद मिली। साथ ही इसी घटना ने धरती के वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया, जिससे एक बड़े स्तर पर जीवन पनपने की शुरुआत हुई। धरती के उत्तरी ध्रुव आर्कटिक के बारे में तो सभी जानते हैं, जैसे कि इसकी बेहद ठंडी जलवायु, जिसमें जीवन के निशान बहुत कम पाए जाते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज से करीब 5 करोड़ साल पहले यही आर्कटिक एक बिल्कुल अलग जगह हुआ करती थी। उस समय हमारी धरती अपने सबसे गर्म काल से गुजर रही थी, जिसमें अलास्का और ग्रीनलैंड जैसे बेहद ठंडे स्थान भी हरे भरे पेड़ पौधों और नदियों में तैरते जीवों से भरपूर थे। यहाँ तक कि धरती का उत्तरी ध्रुव आर्कटिक तक हरा भरा था। ऐसा माना जाता है कि उस समय आर्कटिक का समुद्र साफ और मीठे पानी का बहुत बड़ा स्रोत था, जिसमें कई तरह के जीव पाए जाते थे। साथ ही यहाँ पानी में भी कई तरह के पेड़ पौधे उगते थे, जिनमें अजोला नाम का पौधा पूरे आर्कटिक में फैला हुआ था। पूरे उत्तरी ध्रुव पर विशालकाय मगरमच्छ, कछुए और घड़ियाल हर जगह दिखाई दे जाते थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय हमारी धरती इतनी गर्म थी कि आर्कटिक जैसे जगहों पर भी तापमान कम से कम होने पर केवल 20 डिग्री ही जाता था। आज से करीब 30 करोड़ साल पहले जब धरती दलदली जमीन पर उगने वाले छोटे आकार के पेड़ों से घिरी हुई थी, तब यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा थी, आज से करीब 1.5 गुना ज्यादा, जिसने यहाँ एक बहुत बड़े स्तर पर जीवन को पनपने में मदद की। साथ ही कुछ ऐसे विशालकाय कीड़े भी पैदा किए जिनका आकार 2 फीट तक हुआ करता था। वैज्ञानिकों को मिले जीवाश्मों से उस समय के कीड़े मकोड़ों के आकार का कुछ अंदाजा मिला है, जिसमें उस समय की एक ड्रैगन फ्लाई का आकार लगभग 2 फीट का पाया गया। वैज्ञानिक मानते हैं कि उस समय के जीव ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से अपने आकार को बढ़ाते जा रहे थे, जिसमें कई फीट लंबे कीट पतंगे शामिल थे। सोचिए हमारी दुनिया उस समय कैसी रही होगी जब यहाँ 2 फीट लंबे कीड़े मकोड़े रेंगते नजर आते होंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर से लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरूर दबाइए ताकि आप हमारा अगला वीडियो सबसे पहले देख सकें। फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।